नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल वन अप स्टोरीज पर। दोस्तों, ये कहानी है एक जिम्मेदार भाई की जिसने अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शांति निकुंज बहुत ही सुंदर सफेद लाल फूलों और लाइटों से सजा हुआ है। शांति निकुंज में आज शांति नहीं, हर जगह चहल पहल है। ढेरों मेहमान इकट्ठे हुए हैं। पकवानों की भीनी भीनी खुशबू पूरे वातावरण को महका रही है। वसुधा मौसी आज बहुत ही खुश है, कारण बेटे के आलीशान बंगले का गृह प्रवेश था। पूरे सप्ताह पहले आने का न्योता दिया था करण और मिताली ने। अब बच्चों की जिद के आगे कैसे ना कर पाती, वह पहले से ही आ गई। शांति बहन, जिनका कई साल पहले देहांत हो गया, अपने पीछे करण, उसकी दो बहन और दो भाइयों को छोड़ गई। करण उस समय 12वीं में पढ़ता था और घर का बड़ा बेटा था। घर की जिम्मेदारी बड़ी जल्दी उसने संभाल ली थी। घर की माली हालत ज्यादा ठीक ना थी। करण के पिताजी दफ्तर में क्लर्क थे। एक छोटी सी तनख्वाह, उसमें यह 5 बच्चे। करण ने भी जल्दी ही ग्रेजुएशन करके बैंक में एग्जाम क्लियर करके नौकरी करना शुरू कर दिया। अभी सब कुछ संभलना शुरू ही हुआ था कि परिवार पर एक और वज्रपात पिता की आकस्मिक मृत्यु के रूप में हो गया। सारी भाई बहनों में ज्येष्ठ होने के कारण परिवार के लालन पालन व भरण पोषण की सारी जिम्मेदारियों ने करण को कम उम्र में ही बहुत प्रौढ़ बना दिया। उसने धीरे धीरे पैसे जोड़ जोड़ कर एक एक करके अपने दोनों बहनों की शिक्षा व विवाह का कर्तव्य निर्वहन किया। दोनों बहनों को अपनी हैसियत से ज्यादा अच्छे घरों में शादी की। परिवार के दुख सुख की साक्षी वसुधा मौसी ने एक बार करण से बोला, बेटा अब तुम्हारी भी शादी कर देनी चाहिए ताकि ये घर कोई संभाल सके। मौसी ने एक गरीब घर की लड़की देखकर करण की शादी मिताली से कर दी। यद्यपि मिताली विपन्नता में पली बड़ी, पर बहुत ही सुशील और समझदार लड़की थी। उसने आते ही घर को अच्छे से संभाल लिया। करण के पास ज्यादा पैसे तो नहीं थे और उसके भाई पढ़ाई में भी अच्छे नहीं थे। बड़े भाई होने का फर्ज निभाते हुए उसने धीरे धीरे करके दोनों भाइयों को बिजनेस करा दिया और भाई भी खाने कमाने लायक हो गए। पर दोनों बड़े भाई समान उदार व समझदार न थे। दोनों बहुत ही चालाक थे और घर खर्च में कुछ भी मदद नहीं करना चाहते थे। कुछ सालों में करण का भी परिवार बढ़ने लगा। उसके भी 2 बेटे हो गए। फिर उसने अपने भाइयों की शादी करने की सोचा और एक एक करके दोनों भाइयों की शादी का दायित्व भी संपन्न किया। भाई राजू की पत्नी बहुत ही तेज आई और शादी के कुछ ही दिनों बाद राजू को लेकर परिवार से अलग हो गई। छोटा भाई समर की पत्नी भी संयुक्त परिवार में रहना नहीं चाहती थी। वह एक स्कूल में टीचर थी और उसको भी साथ रहना गवारा नहीं हुआ। करण ने अपनी सारी कमाई व जीवन का अधिकांश भाग घर खर्च और अपने भाई बहनों की जिंदगी संवारने में लगा दिया था। छोटे भाई कमाने के बाद भी करण का पैसा जो कि उन्हें बिजनेस शुरू करने के लिए दिया था, वो लौटाना नहीं चाह रहे थे। पर कहते हैं कि भगवान हमेशा अच्छे के साथ अच्छा ही करता है। ठीक करण के साथ वैसा ही हुआ। करण की नीयत तो इतनी अच्छी थी कि भगवान कृपा से उसके सारे कार्य स्वतः ही बड़े सहज ढंग से होते चले गए जाते। इतनी छोटी सी आमदनी के बावजूद उसने न सिर्फ अपने माता पिता की अमानत इस कुटुंब को दिलो जान से सहेजा, बल्कि सभी भाइयों की जिंदगी संवारी और बहनों को भी अच्छे घरों में शादी करवाई। समय के साथ भाई तो बदल गए, पर बहनें अपने करण भैया और भाभी पे अब भी अपनी जान छिड़कती। हर तीज त्योहार पर मिताली भी सब सगुन उपहार वगैरह नंदों के घर भेजती तथा गर्मी की छुट्टियों में प्यार से उन्हें मायका आने का न्योता भी जरूर देती, जिससे उन्हें मायके के प्यार और दुलार का एहसास बना रहे। माता पिता व मायके की कभी कमी उन्हें महसूस ना हो। गृह प्रवेश के इस आलिशान समारोह में सुधा मौसी यह सब बातें मिताली की मम्मी को आज बता रही थी और बताते बताते अपने आंचल से आंसू को पोंछती भी जाती। फिर बोली, आज बहन शांति होती तो कितना खुश होती। आज अपने इस बेटे को इतना तरक्की करता देखती। करण मिताली परिवार की जिम्मेदारियों को दिल खोलकर कितनी तन्मयता और ईमानदारी से निभा रहे थे।
आज किस दुनिया में ऐसे सपूत बहुत विरले ही होते हैं। हाँ बहन जी, करण बहुत ही अच्छा है, पर इस परिवार की यह सब पुरानी बातें मुझे अभी तक नहीं पता थी। इन बच्चों ने अपने इन सद्कर्मों को आज तक मुझसे जाहिर ही न किया, पर ये सुन के आज मेरा मस्तक भी गर्व से ऊंचा हो उठा है। फिर मौसी बोली, बचपन से ही मुझे बहुत मानता है करण, सारे कामों में मुझे जरूर याद करता है। कहते कहते वो छलकती आंखों के बीच मुस्कुरा दी। मौसी करण को खूब दुआएं दे रही थी कि खूब तरक्की करे हमारा बेटा। तभी करण कमरे में आता है और मौसी से पूछता है, मौसी खाना खाई? ना बेटा, कोई बात नहीं, पहले बाकी मेहमानों को देख लो। मौसी मकान कैसा है, अच्छा लगा? कोई कमी तो नहीं? देखिए, आप सबके आशीर्वाद व दुआओं से मैंने आज मकान बनवा ही लिया। मौसी खुश होकर बोली, बहुत ही सुंदर है मकान बेटा। तभी मिताली खाना लेकर मौसी और मम्मी को देते हुए बोली, लीजिए मौसी, खाना खा लीजिए। नीचे तो बहुत भीड़ है, वहां आप खाना नहीं खा पाएंगी। मैं आपके लिए खाना ऊपर ही ले आई हूँ। नीचे बहुत बड़ा भोज चल रहा था। सब तारीफ कर रहे थे करण की और उसके मकान की। सभी मेहमान बातें कर रहे थे कि करण की नीयत हमेशा से ही अच्छी रही। इसने हमेशा परिवार के लिए अच्छा सोचा, जिसकी वजह से आज इतनी कम आमदनी के बाद भी भगवान ने इसको इतनी बरकत भी दी है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा, और यदि कहानी पसंद आए तो लाइक शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद दोस्तों।